नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नैन्सी क्लासेस में। आज मैं यहाँ पर चर्चा करूँगी यूनेस्को के बारे में, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में यूनेस्को से प्रश्न अक्सर बनते रहते हैं। आज आपको इस वीडियो में यूनेस्को से संबंधित सभी के सभी प्रश्नों की जानकारी मिल जाएगी, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, यूनेस्को का संक्षिप्त नाम क्या है? ऑप्शन है आपके यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल सोसाइटी एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर यूनाइटेड नेशन इक्वालिटी साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आपके यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को का जो संक्षिप्त नाम है वो आपका बनता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए आपका ऑप्शन फोर्थ एकदम करेक्ट होगा। कई बार एग्जाम में यहाँ एजुकेशनल की जगह एजुकेशन दे दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन है, यूनेस्को की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है आपके 15 अगस्त 1969, 1 अगस्त 1968, 16 नवंबर 1945, या इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें कि 15 अगस्त 1969 की डेट शायद आप लोगों को याद हो। इस दिन आपके इसरो की स्थापना की गई थी। किसकी? इसरो की स्थापना आपके 15 अगस्त 1969 को की गई थी। वहीं आपके यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। कब की गई थी? 16 नवंबर 1945। अब बात आती है कि आपके भारत यूनेस्को के सदस्य कब बने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही है, 1945 में, 1946 में, 1948 में, या फिर 1940 में। जैसे कि आप सभी को बता दूं कि यूनेस्को में कुल 193 देश जो हैं इसके सदस्य देश हैं। आपका भारत जो है यूनेस्को का सदस्य 1946 में बना। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई। भारत लेकिन इसका सदस्य 1 साल बाद बना था, 1946 में बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, यूनेस्को का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? जेनेवा, लंदन, क्यूबा, या पेरिस? तो आपके यूनेस्को का हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट बनता है। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में स्थित है। कहाँ पर? पेरिस में, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, यूनेस्को के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 180, 115, 193, या 168? तो यहाँ पर आपको बता दूं, यूनेस्को के सदस्य देशों की संख्या 193 कितनी है? 193 है, प्लस 11 इसके संबद्ध सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? संबद्ध सदस्य। तो संबद्ध सदस्यों की संख्या जो है वो 11 है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका थर्ड एकदम करेक्ट होगा। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, आप एक एक जो आपके जैसे ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हुए उनको एक एक करके कंप्लीट करते जाइए, तो आगे आपको जो करंट वगैरह होता है या फिर कोई भी आपका जीके से रिलेटेड प्रश्न होता है तो आपको एक बोझ सा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ और वीडियोस भी आपको दिए हैं। तो आप जैसे मैंने नाटो के बारे में भी बताया है, कई बार एग्जाम में नाटो से प्रश्न बनता है और चर्चाओं में भी रहा है नाटो इस बार, तो क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी परीक्षाओं में। तो आप लोग ऐसे धीरे धीरे करके एक एक ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट करते जाइएगा, तो आप लोगों को बोझ नहीं लगेगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि भारत में कुल कितने विश्व विरासत स्थल शामिल हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत में अब कुल कितने विश्व विरासत स्थल शामिल हैं? 40, 41, 38, या 39? तो आपको बता दें कि भारत में कुल विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है? 40 है। ठीक है, कुछ समय पहले तक विश्व विरासत स्थलों की संख्या भारत में 38 थी, लेकिन अब प्रेजेंट में 40 है। ये जो 40 है, इन 40 में से आपके 32 जो है सांस्कृतिक स्थल हैं। कैसे हैं? सांस्कृतिक स्थल हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपसे याद रखना है। सांस्कृतिक स्थल इसमें 32 हैं। 7 जो हैं आपकी प्राकृतिक स्थल हैं। कितने? 7 प्राकृतिक हैं। ठीक है, कितना हुआ? 39 हो गया, बचा एक जो है आपका मिश्रित कैटेगरी का है। किसका है? मिश्रित कैटेगरी का है। ये चीज आपको याद रखनी है, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि MAB कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। MAB कार्यक्रम जो है आपके किसके द्वारा शुरू किया गया? इसरो, नासा, यूनेस्को, या फिर आपके IUCN? तो आपको बता दें, जो MAB कार्यक्रम है आपके यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था। अब बात आती है, ये MAB कार्यक्रम क्या है? MAB का फुल फॉर्म होता है मैन एंड बायोस्फीयर। क्या होता है? मैन एंड बायोस्फीयर। ठीक है, ये जो मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम है ये आपके यूनेस्को द्वारा चलाया गया। कब चलाया गया? 1973 में चलाया गया। ये आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कब आपका MAB कार्यक्रम चलाया गया, तो 1973 में यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था। अब बात आती है कि ये MAB कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा क्यों शुरू किया गया, आखिर क्या उद्देश्य था? तो उद्देश्य था जैव मंडल संरक्षण के लिए। किसके लिए? जैव मंडल संरक्षण के लिए। ठीक है,
तो जैव मंडल संरक्षण के लिए यूनेस्को द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम है MEB यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को MEB कार्यक्रम के तहत चिन्हित किया गया है? 18, 11, 19 या 16? अब पहले तो बात ये आती है कि आपके प्यारे भारत में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि भारत में कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। कितने हैं? 18। याद रखना है, ये कई बार आपके पूछ ले जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। इनमें से आपके जो 11 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं इनको MEB कार्यक्रम के अंतर्गत आपका जो है शामिल किया गया है। MEB मतलब मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत इनको शामिल किया गया है। तो ऑप्शन आपका 2 एकदम करेक्ट होगा। कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या प्यारे भारत में कितनी है? 18 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे यूनेस्को द्वारा शामिल भारत का पहला विश्व विरासत स्थल कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यूनेस्को द्वारा जो भारत का पहला विश्व विरासत स्थल है वो कौन सा है? ठीक है, ताजमहल, सूर्य मंदिर, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर आगरा का किला? आइए जानते हैं इस बारे में। तो यहाँ पर आपको एक जानकारी मैं दे देती हूँ कि यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में जो पहला विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था वो 1983 में किया गया था। कब किया गया था? 1983 में किया गया था। 3 विश्व विरासत स्थल आपके घोषित किए गए थे 1983 में। कौन कौन से? एक तो था आपका अजंता की गुफाएं, ठीक है, दूसरा था आपका एलोरा की गुफाएं, और आपका तीसरा था आपका आगरा का किला। क्या था? आगरा का किला। ठीक है, अजंता और एलोरा की गुफाएं आपके महाराष्ट्र में हैं, वहीं आगरा का किला आपके यूपी में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन मैच होता है? आपका ऑप्शन 4 एकदम मैच होता है कि आगरा का किला आपके यूनेस्को द्वारा भारत का पहला विश्व विरासत स्थल था जो कि 1983 में आपका शामिल किया गया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, वहीं बात आती है सूर्य मंदिर की। आपको बता दें सूर्य मंदिर आपके ओडिशा में है। कहाँ पर है? ओडिशा में है, याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे। तो क्वेश्चन है आपसे कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल सबसे नवीन स्थल कौन सा है? पिछले क्वेश्चन में आपने पढ़ा कि सबसे पहला स्थल कौन सा था। अब बात आती है कि सबसे नवीन विश्व विरासत स्थल कौन सा है। आपको बताना है। ऑप्शन से आपके काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जयपुर या धौलावीरा। आपको बता दें ये काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, इसे हम लोग रामप्पा मंदिर भी कहते हैं, जो कि आपका शामिल किया गया था कुछ ही दिन पहले आपके विश्व विरासत स्थलों में। लेकिन आपसे सबसे नवीन पूछा गया है तो सबसे नवीन की कैटेगरी में आपका धौलावीरा आता है। क्या आता है? धौलावीरा आता है। बात आती है कि धौलावीरा कहाँ पड़ता है, यानी कि आपके किस राज्य में पड़ता है? तो गुजरात जो है आपके गुजरात में पड़ता है आपका धौलावीरा। गुजरात में आपने कच्छ का नाम सुना होगा। कच्छ आपका एक जिला है गुजरात में, तो कच्छ जिले में पड़ता है आपका धौलावीरा। ठीक है, बात आती है कि ये धौलावीरा क्या है? धौलावीरा सिंधु घाटी स्थलों में से एक स्थल माना जाता है। कौन सा है? इसका संबंध आपका सिंधु घाटी से है, यानी कि सिंधु घाटी स्थलों में से आपका एक धौलावीरा माना जाता है। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह, तो वहाँ पर आपने धौलावीरा का नाम सुना होगा, जो कि आपके सबसे नवीन विश्व विरासत स्थल आपका घोषित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि यूनेस्को की सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो यूनेस्को की सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के विश्व विरासत स्थल हैं उनकी संख्या कितनी है। जैसे कि आप सभी को मैं बता चुकी हूँ कि आपके भारत में, प्यारे भारत में कुल विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है? तो कुल विश्व विरासत स्थलों की संख्या 40 है। ठीक है, ये तो पूरे भारत में है, यानी कि पूरे भारत में आपके कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है यूपी के बारे में कि यूपी आपका एक राज्य है, तो यूपी में कुल कितने आपके विश्व विरासत स्थल हैं? तो यूपी में आपके 3 विश्व विरासत स्थल हैं। कौन से हैं? 3 कौन कौन से हैं? आइए जानते हैं। मैंने 2 पर टिक कर दिया, ये 3 वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। 3 में आपका आता है आगरा का किला। ये आपको याद रखना है। हो सकता है आपसे यूपी का जो जीके आता है उसमें पूछ लिया जाए। तो आगरा का किला, आगरा के किला के बाद आपका आता है ताजमहल, और आपने फतेहपुर सीकरी का नाम सुना होगा, तो फतेहपुर सीकरी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी भी आपका जो है आगरा जो है आपका शामिल है विश्व विरासत स्थलों में, यूपी का है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 18 अप्रैल, 20 मार्च या फिर 22 मार्च। आपको बता दें 7 अप्रैल को तो आपका WHO दिवस मनाया जाता है, जो कि फिलहाल में मनाया गया है।
बात आती है 18 अप्रैल की। 18 अप्रैल को आपका विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। आपका ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। 20 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और 22 मार्च को आपका मनाया जाता है विश्व जल दिवस। ठीक है, विश्व जल दिवस। ये आपके चारों बहुत इंपॉर्टेंट दिवस थे जो कि आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सूचीबद्ध होने के लिए कितने मानदंड होते हैं? अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होना है तो कोई ना कोई मानदंड तो आपके यूनेस्को ने डिसाइड किए होंगे। उन्हीं मानदंडों के आधार पर जो है इनको विश्व विरासत स्थल घोषित किया जाता होगा। हर चीज़ का एक मानदंड होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित होने का भी कोई मानदंड होगा। तो आपको बताना है कितने मानदंड होते हैं, 1, 9, 2 या 10। तो आपको बता दें कुल मानदंडों की संख्या तो आपकी 10 है। ठीक है, लेकिन आपके विश्व विरासत स्थल में घोषित होने के लिए कोई एक मानदंड पूर्ण होना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको कुछ मानदंड बता देती हूँ, आपको बस याद रखना है कि क्या क्या मानदंड हो सकते हैं। ठीक है, एक होता है आपका मानव रचनात्मक प्रतिभा, एंड सेकंड है आपका सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप, एंड थर्ड है आपकी जो कुछ घटनाएं और सुंदरता, एंड फोर्थ है आपका जैव विविधता के महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास। ठीक है, एंड आपका फिफ्थ है महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी और जैविक प्रक्रियाएं। तो इस तरीके से आपके कुल 10 मानदंड दिए गए हैं। जो मैंने आपको 5 बताए हैं, ये आपके 5 आप थोड़े से याद रख लेना, जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा क्या क्या मानदंड है, बस ये जरूर पूछ लिया जा सकता है कि कितने मानदंड हैं। ठीक है, तो आपको मैंने इन मानदंडों को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी है, आपको बस इतना याद रखना कि कितने मानदंड हैं। तो 10 मानदंड हैं जिनमें से आपका कोई एक पूर्ण होना चाहिए, तो आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हो जाएगा वो स्थल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि यूनेस्को के कार्य हैं शिक्षा संबंधी कार्य, साहित्य एवं कला संबंधी कार्य, संस्कृति रक्षा संबंधी कार्य। आपको बता दें जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा था कि यूनेस्को का जो फुल फॉर्म था उसमें स्पष्ट रूप से आपका जो है इसके कार्य के बारे में उल्लेख होता है। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नाम में स्पष्ट है कि एजुकेशन से संबंधित, साइंटिफिक रिसर्च से संबंधित और आपके कल्चर से भी संबंधित कुछ कार्य आपके जो हैं किए जाते हैं। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। तो आप लोग देख सकते हैं कि शिक्षा संबंधी कार्य भी आपके यूनेस्को करते हैं, साहित्य एवं कला संबंधी कार्य भी करते हैं और संस्कृति रक्षा संबंधी कार्य भी करते हैं। इसीलिए आपका 4th ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि यूनेस्को के सदस्य देशों में शामिल कौन से 3 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं? ऑप्शन हैं आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, लिechtenstein, या फिर आपके कुक द्वीप, फिलिस्तीन, न्यू, या फिर आपके भारत, अमेरिका और इजराइल, या इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए कि इनमें से कौन से आपके ऐसे देश हैं जो यूनेस्को में तो शामिल हैं लेकिन आपके संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो आपको बता दें कि आपके जो है कुक द्वीप, फिलिस्तीन और न्यू, ये 3 ऐसे आपके कंट्री हैं जो कि आपके यूनेस्को की जो सदस्य हैं उनमें तो शामिल हैं लेकिन आपके संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं। अब बात आती है कुछ ऐसे भी देश होंगे जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य तो होंगे लेकिन आपके यूनेस्को के सदस्य नहीं होंगे। तो ऐसे आपके 3 देश आते हैं। कौन कौन से? उनमें आपका आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल और लिechtenstein। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने ये कहा आपसे कि आपके कुक द्वीप, फिलिस्तीन और न्यू ऐसे 3 देश हैं जो आपके यूनेस्को के सदस्य देश तो हैं लेकिन संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं। तो कुछ ऐसे भी देश होंगे जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य तो होंगे लेकिन यूनेस्को के सदस्य नहीं होंगे। तो वो हैं आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल और लिechtenstein। ठीक है, यहाँ पर आपके यूनेस्को के संबंधित सभी जानकारियों का अंत होता है। आज के क्वेश्चंस यहीं तक थे। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको पसंद आएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करिए। एंड थैंक यू सो मच। इसी तरीके से बने रहिए नैंशी क्लासेस पर। थैंक यू।